दोस्तों कभी कभी ऐसे लगता है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है हमारे लिए अच्छा है। बहुत टाइम मैं पढ़ सकता हूं क्योंकि फोन्स वगैरह तो आते नहीं हैं, अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं कर सकते। बट जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लोर करने में, रिसर्च करने में बहुत मजा आता है। एंड आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं खुद बहुत ज्यादा लर्न कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपके लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने हैं। और आज का जो वीडियो है ऐसे ही कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेट्स की, मतलब जेपेग में, रॉ में, टिफ, पीएनजी, ये सब बात करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है व्हाट आर दीज? जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। इमेजेस तो हम हमेशा यूज करते हैं, शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट कौन से अलग अलग इमेज फॉर्मेट्स हैं, उसके पीछे का राज क्या है? क्यों एक जेपेग है, क्यों एक जिफ है, क्यों एक पीएनजी है, और पीछे कैसे ये इमेजेस बनते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू ट्राई टू टेल यू इन सिंपल लैंग्वेज, एक सरल भाषा में बताने की कोशिश करने वाला हूं। लेकिन वो बताने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों वैसे तो इमेजेस की बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। कुछ प्रोप्राइटरी है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है, ओपन फॉर्मेट्स है। और ये हर एक फॉर्मेट जो होता है वो देयर इज अ रीजन फॉर इट। कोई रीजन होता है जिसकी वजह से वो फॉर्मेट बनाया गया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉम्प्रेस्ड होते हैं, कुछ अनकॉम्प्रेस्ड होते हैं, कुछ वेक्टर इमेजेस होते हैं, और हर एक जो इमेजेस होते हैं वो अलग अलग रीजन के लिए होते हैं। लेकिन अगर एट द टॉप मैं आपको बताऊं तो दो मेन फॉर्मेट्स होते हैं, रास्टर या फिर रास्टर इमेजेस, RASTER, रास्टर इमेजेस, या फिर वेक्टर इमेजेस। दोस्तों ये दोनों भी जो फॉर्मेट्स है, रास्टर एंड वेक्टर, ये कंप्यूटर्स पे दिखते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर्स पे आप देख सकते हो अलग अलग फॉर्मेट्स में नहीं तो ये दो फॉर्मेट्स अलग अलग एप्लीकेशंस में आप देख सकते हो। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। रास्टर जो होते हैं वो पिक्सल बेस्ड होते हैं। इसका मतलब एक पिक्सल, उसके बाजू को दूसरा पिक्सल, उसके बाजू को तीसरा, उसके नीचे पिक्सेल्स, ऐसे पिक्सेल्स आके फिर वो एक इमेज बनता है, वो है रास्टर फॉर्मेट्स। और ये जनरली दोस्तों अनकॉम्प्रेस्ड होते हैं, बड़े फाइल साइज में आते हैं। और दूसरे जो होते हैं दोस्तों वो वेक्टर इमेजेस होते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कहोगे ये भी पिक्सेल्स? नहीं, पिक्सल नहीं होते, ये एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब लाइंस, कर्व्स, ये सब जो चीजें होती हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं एक्चुअली। इसका मतलब, और ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं कि भाई ये कर्व है, इतने डिग्री का कर्व है एक इमेज के अंदर, ये स्टोर्ड होता है, छोटी इमेज हो या फिर बहुत बड़ी इमेज भी हो। ये कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि आप सेम साइज का इमेज, अगर वो छोटा है, उसे बड़ा भी कर सकते हो विदाउट एनी लॉस इन क्वालिटी। लेकिन रास्टर इमेजेस में ऐसा नहीं होता है। अगर इतनी छोटी इमेज रास्टर इमेज हो और उसको आप स्ट्रेच करके बड़ा करते हो तो उसकी जो क्वालिटी है वो लॉस हो जाती है। ये याद रखिए, बेसिक चीज है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पॉपुलर इमेज फॉर्मेट के बारे में, जेपेग। इनफैक्ट अगर ये फॉर्मेट नहीं होता दोस्तों तो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती थी वेब के ऊपर। क्योंकि वेब पे जब आप ऑनलाइन शेयरिंग करते हो, जब डालना होता है आपको सोशल मीडिया पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जी हाँ, साइज छोटा होना चाहिए एंड क्वालिटी जो है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। एंड जेपेग की यही क्वालिटी है। इट्स अ कॉम्प्रेस्ड इमेज फॉर्मेट। और आपको जेपेग का फुल फॉर्म पता है? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। जी हाँ, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG। जी हाँ, तो ये जो फॉर्मेट है ये फोटोग्राफर्स के लिए है, जहां पे आप शेयर कर सकते हो। कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट है। और ये जो फॉर्मेट है दोस्तों जनरली सभी कैमराज में भी इस्तेमाल होता है। मतलब आप आपके फोन के ऊपर जब फोटो क्लिक करते हो तो वो कॉम्प्रेस होके जेपेग फॉर्मेट में सेव होता है। इवन इन DSLR में जब आप शूट करते हो, रॉ आप कर पाओगे या फिर जेपेग फॉर्मेट, क्योंकि आपको क्विकली देखना होता है। अगर एक फाइल साइज 200 MB की हो गई तो वो देखना, उसको डाउनलोड करना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही फाइल साइज एक्सेप्टेबल क्वालिटी में अगर 5-10 MB में आपको दिख जाए, दैट्स अ बिग हेल्प। एंड दैट्स व्हाई जेपेग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि जेपेग में एक डाउनसाइड होती है। अगर बहुत बार आप उसे एडिट करते हो, मतलब डाउनलोड करते हो, सेव करते हो, फिर से कुछ एडिट करते हो, सेव करते हो, फिर से कुछ एडिट करते हो, सेव करते हो, एवरी टाइम यू सेव वो और कॉम्प्रेस हो जाता है और कॉम्प्रेस हो जाता है, और उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। सो दैट इज वन डाउन साइड।
लेकिन ठीक है दोस्तों, फॉर दैट फाइल साइज आई थिंक इट इज ओके। लेकिन जो दूसरा फॉर्मेट है PNG, ये जो है दोस्तों, ये इसकी फाइल साइज बड़ी होती है, याद रखिए, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू JPEG, लेकिन PNG के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। PNG का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और ये एक लॉसलेस फॉर्मेट है। मतलब JPEG जो है वो लॉसी फॉर्मेट है, ये लॉसलेस है। दूसरी बात दोस्तों, पीछे का जो बैकग्राउंड वगैरह है JPEG में आप ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाते हो, लेकिन इन PNG ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो है ये पॉसिबल है। सो दैट इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस। दूसरी बात दोस्तों, PNG फॉर्मेट जो है ये आप कॉम्प्रेसिस बट विदाउट लॉस इन क्वालिटी, मतलब आप कॉम्प्रेस करके छोटी साइज कर सकते हो, लेकिन ये जो है आपका जो फाइल फॉर्मेट है या फिर दिखने का एजेस वगैरह होते हैं इमेजेस में, वो लॉस नहीं होंगे। इट इज अ लॉसलेस फॉर्मेट। अब बात करते हैं GIF जिफ के बारे में। हम लोग तो बात करते हैं, आपको पता है वाई जिफ्स आर फेमस। याद रखिए, जिफ में ज्यादा कलर्स नहीं होते हैं, सिर्फ 256 कलर्स होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फायदा जिफ फॉर्मेट का है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, वो फुल फॉर्म है इसका। इसमें दोस्तों आप एनिमेट कर सकते हो, मतलब अलग अलग लेयर्स होते हैं जो एक के बाद एक दिखते हैं, एंड यू कैन प्ले इट आउट लाइक अ वीडियो। जी हाँ, लेकिन शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि हर एक जो लेयर होता है एक इमेज होती है, लेकिन सिर्फ 256 कलर्स होने की वजह से ज्यादा साइज बढ़ता नहीं है एक लेयर का। उसकी वजह से बहुत सारे लेयर्स आप एक ही टाइम पे दिखा सकते हो, विच बेसिकली हेल्प्स यू टू क्रिएट दैट एनिमेटेड जिफ। और हाँ दोस्तों, ये वेब पे इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए वेब पे जो ग्राफिकल या फिर एनिमेटेड इमेजेस आप देखते हो वो हमेशा नियरली 99% ऑफ द टाइम जिफ होते हैं। इनफैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये पेटेंटेड थे, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, ये पब्लिक इस्तेमाल नहीं कर पाता था, लेकिन अब पेटेंट फ्री हो गया है, जिसकी वजह से जिफ फॉर्मेट जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। दोस्तों अगला जो है ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं वेब पे, लेकिन TIF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, कभी कभी TIF होता है या TIFF, ये फॉर्मेट होता है। और बेसिकली क्या है, सब जो एक इमेज में इंफॉर्मेशन होती है, कलर्स वगैरह जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, और इसकी वजह से ये फॉर्मेट जो है उसका फाइल साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन प्रिंटिंग में इसे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो कलर गैमेट है, टोटल कलर्स जो इसमें अवेलेबल हैं बहुत ज्यादा है। और एक फाइल फॉर्मेट होता है रॉ इमेज। अब ये रॉ इमेज में दोस्तों अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रॉ फॉर्मेट्स है या फिर फाइल फॉर्मेट्स है, जैसे .raw, CR2, .nef, .orf, .sr2। ये बेसिकली क्योंकि देखिए अलग अलग DSLR के कंपनीज हैं, अलग अलग स्मार्टफोन कंपनीज हैं। अब ये जो फाइल फॉर्मेट है, इसेंशियली आप सेंसर, जब आप डिजिटल कैमरा से फोटो निकालते हो तो सेंसर जो डेटा देता है वो रॉ फॉर्मेट में देता है, सब कुछ होता है उसके अंदर, उसे कंप्रेस करने के बाद JPEG होता है। लेकिन अगर आप नॉन कंप्रेस्ड वो जो फाइल डेटा है वो लोगे, उसे रॉ कहते हैं। उसकी वजह से इसका साइज, फाइल साइज बहुत होता है, और फाइल फॉर्मेट्स भी अलग अलग होते हैं। निकॉन जो है, नाइकॉन कैमराज जो होते हैं उसमें अलग .nef होता है, शायद कैनन कैमराज में अलग फाइल फॉर्मेट होता है। और ये सब कुछ जो है दोस्तों नॉर्मल आपके जो एप्स होते हैं या फिर इमेज एडिटिंग एप्स होते हैं, इमेज एडिटिंग एप्लीकेशंस होते हैं, सभी खुलते नहीं हैं, प्रोप्राइटरी होते हैं ये। तो इतना याद रखिए, रॉ फाइल फॉर्मेट्स मींस अनकंप्रेस्ड डिजिटल इमेज फॉर्मेट्स। मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे पहले पुराने जमाने में नेगेटिव हुआ करता था, एक फोटो का नेगेटिव हुआ करता था जिसमें सब इंफॉर्मेशन होती थी फोटो के बारे में, तो उस नेगेटिव से आप इतना फोटो भी क्लिक कर पाओगे या फिर प्रिंट कर पाते थे या इतना बड़ा भी कर पाते थे। एग्जैक्टली वैसे ही है रॉ फॉर्मेट, अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट, लेकिन ये डिजिटल कैमराज में इस्तेमाल होता है। एंड फाइनली बिटमैप .bmp, ये आपको पता है ये विंडोज ने डेवलप किया हुआ है, और जैसे टिफ फॉर्मेट है वैसे ही है, अनकंप्रेस्ड होता है, पिक्सेल्स होते हैं, इट्स अ रास्टर इमेज। सो ये जैसे टिफ है वैसे ही है, प्रिंटिंग के लिए वगैरह आप इसे इस्तेमाल करते हो। फाइल की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल लूज नहीं होगी, लेकिन जो इमेज की साइज होती है, BMP इमेज की साइज वो बहुत ज़्यादा होती है। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू टिफ, जैसे मैंने बताया। तो ये जो है, और भी बहुत सारे इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं दोस्तों, बट जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो मुझे इस वीडियो में आपको बताने थे, और बताने थे कि किस टाइप के होते हैं। अगर आपको कोई सवाल है दोस्तों, या फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड यू हैव
गेन सम नॉलेज आउट ऑफ इट, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए डेफिनेटली। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क मी इन कमेंट्स में जरूर पूछेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।